स्टूडेंट्स, हम जामिया 9th एंट्रेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साइंस से 25 क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा आपसे, द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर इज कॉल्ड एज। आपसे पूछा है मार्स एंड जुपिटर की जो ऑर्बिट है उनके बीच के गैप को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो चलिए सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस के अंदर आते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। अच्छा, सोलर सिस्टम का सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट जो है, हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, सन के बारे में। तो सन क्या है हमारे पास, सन के बारे में आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं जो आपको लिखवाता हूं। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। चलिए, सन क्या है हमारे पास, सन इज ए स्टार। दूसरी बात आपको याद रखनी है, सन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सन से हम सबसे ज्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। जितनी चाहे उतनी एनर्जी आप सन से ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए इसको लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तीसरी चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, इसका टेम्परेचर। ठीक है, सन का टेम्परेचर कितना होता है, सन का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस मतलब 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, थोड़ा फील करके देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर इसका होता है। 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा। चौथी बात इसके बारे में आपको याद रखनी है कि सन के अंदर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस यहाँ पर पाई जाती है। 2 गैसेस पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे पास, मरकरी। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी है और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके बारे में दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है मरकरी के बारे में कि यहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, नो एटमॉस्फेयर। मरकरी प्लैनेट पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई गैसेस वगैरह यहां पर पाई नहीं जाती। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात आपको याद रखनी है मरकरी के बारे में कि मरकरी के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती, यानी इसके पास कोई मून नहीं होता, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मरकरी हमारे पास सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, तो मरकरी आपका हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए था। नहीं, मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन से जो भी हीट एनर्जी आ रही, जो भी रेडिएशंस आ रही है, वो एब्जॉर्ब कौन करेगा, कोई एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई गैसेस ही नहीं है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, इसलिए सारी की सारी जो रेज होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए मरकरी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, इसको हॉटेस्ट प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते, ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, मरकरी का टेम्परेचर होता है 430 डिग्री सेल्सियस, आपको याद रखना है। तो मरकरी के बारे में 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं होती और इसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे प्लैनेट की तरफ आते हैं। दूसरा प्लैनेट है हमारे पास वीनस। ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, इसके पास क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर होता है। किस चीज़ का एटमॉस्फेयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के यहाँ पर क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं होती, इसके पास भी कोई मून नहीं होता, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, सबसे हॉटेस्ट है, ऑब्वियसली मरकरी से ज़्यादा होता है, मरकरी से 35 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है, इसका 465 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है अपना अर्थ। अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थ के बारे में से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अर्थ हमारे पास 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं।
5th लार्जेस्ट प्लैनेट या फिर 3rd स्मॉलेस्ट प्लैनेट इसको हम कहते हैं, और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है मार्स। मार्स को हम सिर्फ एक पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखना है, इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं। ये काफ़ी बार एंट्रेंस में आया हुआ है आपका क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेड प्लैनेट, तो मार्स हमारा रेड प्लैनेट्स है। अच्छा, इन 4 प्लैनेट्स के बाद एक बेल्ट आती है, इन चारों प्लैनेट्स के बाद एक बेल्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। यहाँ पर इस बेल्ट के अंदर एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। अच्छा, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट से ऊपर के जो प्लैनेट्स हैं, ये चारों प्लैनेट्स को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, या फिर इनको हम इनर प्लैनेट्स या फिर इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। इनको इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। अच्छा, टेरेस्ट्रियल बेल्ट की दूसरी साइड हमारे पास 5th प्लैनेट आता है जुपिटर। अच्छा, जुपिटर हमारा सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है, लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। ये लार्जेस्ट प्लैनेट कंसीडर किया गया है सोलर सिस्टम के अंदर। इसके बारे में सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। फिर 6 नंबर पर हमारे पास आता है सैटर्न। इसके बारे में भी आपको बात याद रखनी है, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो सैटर्न हमारा 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है, 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट। अच्छा, फिर 7 नंबर पर हमारे पास आता है यूरेनस। यूरेनस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, यूरेनस हमारा सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है, कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, इसके बारे में इसका टेम्परेचर भी आपको याद रखना है, इसका टेम्परेचर होता है -222 डिग्री सेल्सियस, -222 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर एक गैस पाई जाती है मीथेन। अच्छा, ये सबसे कोल्डेस्ट है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यूरेनस। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, इंपॉर्टेंट, हॉटेस्ट वीनस एंड कोल्डेस्ट यूरेनस। 8th नंबर पर हमारे पास है नेपट्यून। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का, इसको हम डार्क प्लैनेट भी कहते हैं, डार्क प्लैनेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि हमारे सोलर सिस्टम का डार्क प्लैनेट कौन सा है, नेपट्यून। और दूसरी चीज़, इसका टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। क्लियर। अब आपके माइंड में एक चीज़ ये चल रही होगी कि नेपट्यून सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट होना चाहिए क्योंकि ये सन से सबसे ज़्यादा दूर, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो नेपट्यून हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट नहीं है। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यूरेनस। क्यों है, क्योंकि नेपट्यून पर एक गैस पाई जाती है मीथेन, और यूरेनस पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। अच्छा, तो मीथेन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट रेस को होल्ड करके रखती है, यानी रेडिएशन को होल्ड करके रखती है। अच्छा, तो अगर मैं बात करता हूँ नेपट्यून की, तो नेपट्यून के पास मीथेन गैस का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, मीथेन ज़्यादा पाई जाती है। वहीं यूरेनस पर मीथेन का अमाउंट थोड़ा कम होता है। अब यहाँ पर मीथेन ज़्यादा पाई जाती है तो ये हीट को होल्ड करके रखेगी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मीथेन का अमाउंट थोड़ा कम होता है, ये रेडिएशन को कम होल्ड करेगी, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए इसको कोल्डेस्ट प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से जितने भी नीचे वाले प्लैनेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। और इन सारे के सारे प्लैनेट्स के पास आपने डायग्राम के अंदर देखा होगा रिंग होता है, आउटर रिंग होता है। ठीक है, इनके पास रिंग्स होते हैं, किसी के पास 13, किसी के पास 16, इस तरह से रिंग्स इनके पास पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस नेपट्यून के पास, नेपट्यून के बाद हमारे पास एक बेल्ट होती है, इसको हम काइपर बेल्ट कहते हैं। कौन सी बेल्ट, काइपर बेल्ट। ये सबसे लार्जेस्ट रीजन होता है हमारे पास, काइपर बेल्ट, KUIPR, काइपर बेल्ट। अच्छा, काइपर बेल्ट के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे प्लैनेट्स होते हैं। उनमें से 2006 में एक प्लैनेट सब लोगों ने सुना होगा, प्लूटो के बारे में। प्लूटो भी पाया गया था। अच्छा, प्लूटो
काइपर बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट माना जाता था, इसीलिए इसको किंग ऑफ प्लूटो भी कहते हैं। किंग ऑफ काइपर भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे पास काइपर बेल्ट का, इसीलिए इसको किंग ऑफ काइपर भी कहते हैं प्लूटो को। ठीक है, बाद में इसको प्लैनेट्स की कैटेगरी में इसको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अदर प्लैनेट के मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट थी, इसीलिए इसको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। अच्छा, अब देखो इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? क्या पूछा आपसे? द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच का गैप क्या कहलाता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना। कॉमेट नहीं, एस्ट्रॉइड। यस, हमारा बी ऑप्शन सही होगा, एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितनी बेल्ट पाई जाती है? 2 ही बेल्ट होती है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट और दूसरी काइपर बेल्ट। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? मरकरी। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एंट्रेंस के अंदर। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी एंड सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे पास जुपिटर। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट अर्थ। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस एंड सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट हमारे पास यूरेनस। चलिए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। थैंक यू।